जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करूं नासै विघ्न अनेक। आ मेरे प्यारे मोहना, पलक ढांक तोहले हूं, ना मैं देखूं और को ना तोय देखन दे। अनंत अनंत श्री विभूषित अंतरात्मा में विराजमान परम स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य नित्य लीलालीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में, श्री उड़िया बाबा भगवान के पावन चरण कमलों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ विराजे सुखदेव स्वरूप व्यास नंदन वृंदावन से पधारे हमारे श्री छबीले छैल बिहारी जी, सन्निकट समुपस्थित मंचस्थ विराजमान भगवत कथा अनुरागी संतजन, वैष्णवजन, विप्रजन, सन्मुख विराजे दूर दूर से पधारे भगवत कथा रसिक भक्तजन, वात्सलमयी ममतामयी करुणामयी सती अनुसुईया सती सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति माताएं बहनों, परम सौभाग्य का विषय है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये साधारण कथा नहीं है बंधुओं, ये साधारण कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत सप्ताह साधारण नहीं, ये तो साक्षात मुक्ति कराने वाला, सद्गति कराने वाला ग्रंथ है। और इसको ग्रंथ या पुराण कहें तो इसकी निंदा होगी। ये तो कृष्ण स्वरूप है, भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप ही भागवत है। ये आप विचार करके सुन लें। आप 17 पुराणों को सुन लो, पढ़ लो, पाठ कर लो, श्रवण कर लो। उन सब 17 पुराणों का जो फल है वो है भागवत जी के चरणों में आना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का, पढ़ने का फल है साक्षात वृंदावन बिहारी के दर्शन करना। तो यहां जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं, ये तो साक्षात वृंदावन बिहारी का दर्शन है। एक ब्रज में एक संत रहते थे, जयपुर के रहने वाले बाबा जी ब्रज में रहा करते थे। पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को विराजमान कर रखा था। एक दिन एक व्यक्ति सज्जन उनके यहां आए कुटिया में, भागवत महापुराण को रखा हुआ देखा। उन सज्जन भक्त ने कहा कि महाराज जी, आपको तो हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, आप तो कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए, आप तो ठीक से हिंदी भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपने अपनी कुटिया में भागवत महापुराण को विराजमान कर रखा है, तो आप इनके श्लोकों का गान कैसे करते होगे, कैसे पढ़ते होगे इन संस्कृत के श्लोकों को? तो उन संत जी ने जवाब दिया, देख भैया, श्लोक की चिंता तो तू कर, मुझे इस लोक की चिंता नहीं, मुझे उस लोक की चिंता है। मुझे इस लोक में कोई लेना देना नहीं, मुझे तो उस लोक की चिंता है। बंधुओं, वो जो संत थे नित्य प्रति गंधाक्षत पुष्प से श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन करते थे, आरती करते थे, पूजा करते थे। ये सच्ची घटना ठीक 6 महीने बाद उसी भागवत महापुराण में से साक्षात वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है
कि भागवत सुनना पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, भागवत जी का दर्शन मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। और आप लोगों का तो बड़ा ही सौभाग्य कि आप सबके बीच में वृंदावन से, क्योंकि वृंदावन से मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वृंदावन की भूमि में जो जन्मा है, जो थोड़े पल रहा है, वृंदावन की भूमि तो उसे बंधुओं साक्षात सच्चिदानंद बना देती है। साक्षात सच्चिदानंद, ये मेरा भाव नहीं। श्रीमद् भागवत में और आप पद्म पुराण में देखेंगे, उसमें प्रणवत दंडवत उमऊ अश्व चांडाल घोखरा, ब्रज के संत तो ब्रजवासियों के जो वृंदावन में जन्म लिया है, अश्व माने घोड़ा, चांडाल माने कुत्ता, गोखरा माने गौ माता, यानी ब्रज के संत तो ब्रज में जन्मे हुए जीव जंतुओं को भी प्रणवत दंडवत करते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने वृंदावन में जन्म लिया। एक बात और, क्योंकि समय कथा का हो चुका है, 5 मिनट 7 मिनट आपके बीच में आने का मौका मिला। ब्रज में वृंदावन में एक सेठ, एक भक्त बांके बिहारी जी का दर्शन करने गए। जब वहां दर्शन करने गए तो मन में विचार आया कि चलो कुछ मिठाई ले लेते हैं। अब मिठाई की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि व्यास जी ने अभी मिठाई की बात बताई। हाँ, तो मिठाई ले लेते हैं। तो ब्रजवासी हलवाई की दुकान पे गए और जाकर के बोले, भैया भोग लगाना है बांके बिहारी जी का, थोड़ा मिठाई दे दो। अब वहां जब दुकान पे गए मिठाई की पे, तो बहुत सारी मक्खियां भिन भिन आ रही थी, बहुत सारी मक्खियां थी। तो सेठ ने कहा, ओ भैया, ये आप मक्खियों को भगाते क्यों नहीं हो, मारते क्यों नहीं हो, कोई दवाई लगाओ, भगाओ। देखो इन्होंने सारा प्रसाद मिष्ठान सब गंदा कर दिया है, तुम इनको मारते क्यों नहीं, भगाते क्यों नहीं हो, भगाओ इनको, सारा मिष्ठान इन्होंने भोग सब अशुद्ध कर दिया। तो उस ब्रजवासी हलवाई का भाव देखो बंधुओं। उस ब्रजवासी हलवाई ने कहा, ओ सेठ, क्या कहता है, मैं इनको मक्खियों को मारूं, भगाऊं? तू जानता है ये कौन है? तेरी दृष्टि में ये मक्खियां हो सकती हैं, लेकिन तुझे पता नहीं इन मक्खियों ने ब्रज में जन्म लिया है। ये मक्खियां नहीं, ये तो मेरी किशोरी जी की, राधा रानी की सखियां हैं। भले हार जय हो। अभी ये मिठाइयों का आनंद ले रही है, लेकिन रात्रि के समय यही सखियां गोपियां बन करके और भगवान के साथ नृत्य रास का आनंद लेंगी। तो कहने का अभिप्राय, वृंदावन साधारण नहीं। और वृंदावन से छबीले छैल बिहारी जी यहां तुम्हारे बीच में आए, कथा श्रवण बड़ी मधुर सुना रहे, और बड़ी सुंदर आज गोवर्धन की लीला सुनाई। नख पे गिरवर भगवान ने उठा लिया। कौन से नख पर उठाया? कनिष्ठिका उंगली के नख पर। किस हाथ से उठाया? बाएं हाथ से। अच्छा, बाएं से ही क्यों उठाया? दाहिने से भी उठा सकते थे, क्योंकि आप लोग जानते हो, सबने सुनाया होगा कि वाम अंगी कौन होती हैं? हमारी किशोरी जी, राधा जी। तो राधा जी की शक्ति से उन्होंने गिरवर उठा लिया। लेकिन बात आती है, चलो बाएं हाथ से उठाया तो अंगूठे से उठा लेते, अनामिका से, मध्यमा से, तर्जनी से, किसी से उठा लेते। कनिष्ठिका से क्यों उठाया? क्योंकि आप लोग जानते हो, ये जो उंगली है ना, ये 2 काम आती है। कौन कौन से? एक तो किसी को डांटना हो तो ये काम आती है कि नहीं? या किसी को संकेत करना हो तब भी काम आती है। अच्छा, ये जो उंगली है मध्यमा, ये अपने चंदन लगाने के काम आती है, बीच वाली उंगली। और ये जो उंगली है, ये संतों को, विप्रों को, पूज्य लोगों को चंदन लगाने के, पूजा करने के काम आती है। लेकिन ये उंगली किसी काम नहीं आती। तो भगवान ने कहा, जो सबके काम आता है उससे मुझे मतलब नहीं, जो किसी के काम का नहीं वो मेरे काम का है। इसलिए कनिष्ठिका उंगली के नख से उठाया। तो आप लोग ये विशेष ध्यान रखें, जो कहता है, अभी बात चल रही थी ना, उन्होंने बताया मिठाई के बारे में कि एक मैं बड़ा, यानी मैंपन आ जाना, अहमता आ जाना। तो जो ये कहता है मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, वहां भगवान नहीं आते। और जो कहता है मैं तो निर्मल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है, वहीं ठाकुर जी कहते हैं तो तू मेरा है। युधिष्ठिर जी
और दुर्योधन में इतना ही अंतर था। दुर्योधन के पास भगवान गए और जाकर के पूछा कि ये राज परिवार किसका है? दुर्योधन ने कहा कि मेरा। ये बंधु बांधव किसके हैं? बोले मेरे। ये हाथी घोड़े रथ सेना किसकी है? बोले मेरे। ये राज खजाना किसका है? बोले मेरा। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब युधिष्ठिर जी के पास गए, युधिष्ठिर जी से कहा महाराज ये सब किसका है? बोले आपका। बोले ये परिवार किसका? बोले आपका। हाथी घोड़े किसके? बोले आपके। सेना किसकी? बोले आपके। तो भगवान ने पूछा युधिष्ठिर जी फिर आपका क्या है? बोले आप मेरे हो।